तो भाई जैसा कि आप सबको पता है एसओएल के फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों ने, जिन बच्चों ने सेकंड फेज में एग्ज़ाम दिया था अगस्त में, तो भाई उन लोगों का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। अगर आपने चेकआउट नहीं करा चेकआउट कर लीजिएगा, 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब भाई रिजल्ट में क्या हो रहा है बच्चों के साथ, सभी सब्जेक्ट में भाई उन लोगों की जो है एब्सेंट शो कर दी गई है रिजल्ट में, जितने भी उन लोगों ने एब्सेंट दिया था, सॉरी एग्जाम दिया था, ठीक है ना, सेकंड फेज में। तो सारे उसमें भाई उन लोगों ने एब्सेंट शो कर दिया सारे सब्जेक्ट्स में। तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ भाई आप लोगों के एडमिशन जो है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। जिन बच्चों ने सेकंड फेज में एग्जाम दिया था उनके फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन या रजिस्ट्रेशन या आप सब्जेक्ट वाला फॉर्म भी कह सकते हो, वो स्टार्ट हो गए हैं। आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे लिंक जो है आ चुका है, ठीक है। अब भाई जब फॉर्म आ गया है तो उसे भरना है नहीं भरना, क्या करना है बताऊंगा। साथ ही साथ भाई एक और इशू आ रहा है बच्चों के साथ कि भाई जब अभी लोगों ने एब्सेंट शो कर दिया तो एटलीस्ट कम से कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फोर्थ सेमेस्टर के जो एब्सेंट वाले सब्जेक्ट है ये भरने का तो ऑप्शन देते हैं। बहुत से बच्चों को ये भरने का ऑप्शन ही वहाँ पे नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सभी का ही नहीं आ रहा। तो भाई इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है, टेंशन मतलब क्लियर करता हूँ। देखो भाई सबसे पहली चीज़, आप लोग भाई कैंपस जाओगे तो कैंपस में जाके आप लोगों को एक ही आंसर मिलेगा, आप अटेंडेंस शीट ला के दो। अगर आपका एब्सेंट आया तो अटेंडेंस शीट ला के दो, फिर ये आप लोगों का 1-1.5 महीने बाद जो है अपडेट कर देंगे। तो सॉल्यूशन ये है कि भाई आप लोग कुछ नहीं करना, जहाँ पे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था जिस एग्ज़ाम सेंटर पे वहाँ पे जाइए और वहाँ पे एग्ज़ाम वाले दिन की भाई अटेंडेंस शीट लीजिए और जाके एसओएल नॉर्थ कैंपस में जो है एग्जामिनेशन ब्रांच में सबमिट कर दीजिए। और फिर भाई 1 से 1.5 महीने वेट कीजिए, फिर ये लोग आपका रिजल्ट जो है अपडेट कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट की प्रॉब्लम खत्म। बात करते हैं भाई यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म की। तो भाई एग्जामिनेशन फॉर्म का क्या करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भाई जैसा आ रहा है वैसे ही उसे फिलअप कर दीजिए और पेमेंट जो अपनी कर लीजिए, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है भाई वो बढ़ चुकी है। फिफ्थ जो ऑनर्स कोर्सेज है उनकी भाई आप लोगों की 25 नवंबर हो चुकी है और जो प्रोग्राम कोर्सेज है उनके 28 नवंबर हो चुके हैं। तो भाई जल्द से जल्द भर लीजिएगा जैसा भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। अब भाई बात करते हैं यहाँ पे एक और डाउट की। डाउट आप लोगों का ये है कि भाई जब हम अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो इन लोगों ने जो फोर्थ सेमेस्टर में भाई एब्सेंट वगैरह हमें शो कर दिया है, तो इसका ऑप्शन तो देते कम से कम भरने का फॉर्म में, बहुत से बच्चों को ऑप्शन ही शो नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है फॉर्म जैसा आ रहा है वैसे ही आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। या आप एक बार एसओएल कैंपस जाके जो है विजिट कर लीजिएगा अगर आप पॉसिबल हो तो, अदरवाइज ऐसे ही फॉर्म जो आ रहा है उसे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे इसका एग्जाम वगैरह कैसे देंगे इन फ्यूचर हम, तो देखो भाई जनवरी फरवरी के आसपास जो है आप एसओएल कैंपस में जाके इस सब्जेक्ट को अलग से जो है ऐड करा सकते हो अगर ये एब्सेंट वाले आपके ठीक नहीं हुए तो, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगा। बहुत से स्टूडेंट्स का भाई ऑप्शन आ भी रहा है तो वो बोल रहे हैं क्या हम इन पे टिक करके सबमिट करें, तो हाँ भाई बिल्कुल टिक करके सबमिट कर दो। अगर इन फ्यूचर आपका रिजल्ट अपडेट हो जाता है तो भाई आप इसे एसओएल कैंपस में जाके जो है हटवा सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा भाई एसओएल वालों की। स्ट्रैटेजी क्या है मैं बताता हूँ, देखो आप लोगों को इन लोगों ने क्या करा भाई, आपका रिजल्ट निकाला, सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट में एब्सेंट दे दिया, जितने भी आप लोगों ने सेकंड फेज में एग्जाम दिए थे उतने सारे सब्जेक्ट्स के एब्सेंट इन लोगों ने शो कर दिया। साथ ही साथ इन लोगों ने फिफ्थ सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन भी चालू कर दिया। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है, देखो भाई स्ट्रैटेजी है, ये लोग आपके साथ जो है खेल गए हैं अच्छे तरीके से। कैसे खेल गए मैं बताता हूँ। देखो भाई इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों से जो है सेकंड फेज के रिजल्ट जो है वो अभी तक चेकआउट नहीं होंगे सारे, ठीक है ना, यानी कि मार्कशीट वगैरह जो है इनसे नहीं बनी होगी अभी तक। तो इन लोगों ने भाई एडमिशन इन लोगों को स्टार्ट करने थे और आपके जो एग्जाम थे वो भी करवाने थे, क्योंकि भाई ये दोबारा से सेकंड फेज तो नहीं करवा सकते थे क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम होती बहुत बड़ी, क्योंकि पहले के भी इन लोगों से रिजल्ट वगैरह जो चेकआउट नहीं करा, ठीक है। अब मैं किस बेसिस पे बोल सकता हूँ कि रिजल्ट जो है वो चेकआउट नहीं करा इन लोगों ने, देखो भाई रिजल्ट चेकआउट करा होता तो कम से कम किसी स्टूडेंट्स के तो मार्क्स दिए होते, किसी के भी नहीं दिए हैं। बहुत ही रेयर केसेस में मार्क्स मिले होंगे मेरे अकॉर्डिंग, ऑलमोस्ट सभी का एब्सेंट यहाँ पे शो कर रखा है। तो साफ सीधे से एक ही स्ट्रेटेजी समझ में आती है भाई, इन लोगों ने रिजल्ट जो है वो चेकआउट नहीं करा और सबका रिजल्ट एब्सेंट जो है डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे ये लोग, इससे भाई पहली स्ट्रेटेजी इनकी ये हुई, पहला फ़ायदा ये हुआ इनका कि भाई इन लोगों ने आपको एब्सेंट डिक्लेयर करके अब अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवा लेंगे, जिसकी वजह से इनको सेकंड फेज की अपॉर्चुनिटी दोबारा से आपको नहीं देनी पड़ेगी, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा इन्हें ये हुआ, जब फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट जिसमें एब्सेंट शो कर दिया उसकी फ़ीस वगैरह भी भरनी पड़ेगी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो वहाँ से इन्हें फ़ीस वगैरह भी मिल जाएगी, दूसरा फ़ायदा। तो ये खेल गए आप लोगों के साथ और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब फिलहाल इस चीज़ को इग्नोर मारते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं।
फिलहाल के लिए जो मैंने सॉल्यूशन बताए हैं उन्हें अप्लाई कर दो। अगर कोई डाउट आ रहा हो इन चीज़ों के रिगार्डिंग नीचे कमेंट बॉक्स में डिमांड कर देना, वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।